हाय फ्रेंड, आज डिस्कस कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या होता है और फिर इसका क्या रोल होता है हमारे सेल्स के अंदर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक इनर मेम्ब्रेन जो कि ये इनर मेम्ब्रेन जो कि फोल्डेड होती है, इसके अंदर डिफरेंट फोल्ड्स मौजूद होते हैं, और दूसरी होती है आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ होती है। ये दो मेम्ब्रेन होती हैं और इन दो मेम्ब्रेन के दरमियान जो गैप होते हैं या जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें जो रिस्पायरेशन है, सेलुलर रिस्पायरेशन है, उसमें उनका रोल होता है। इसके अलावा इन दो मेम्ब्रेन के अलावा इसके पास जो इनर मेम्ब्रेन का जो इंटरनल ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, और इसी मैट्रिक्स के अंदर इसका अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, अपने ही एंजाइम्स होते हैं जो कि फुली इंडिपेंडेंट होता है। ये तो होता तो हमारे सेल के अंदर है, लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन होती हैं नॉर्मली हमारे सेल के अंदर जो भी रोल होता है उसे न्यूक्लियस से इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, सिग्नल मिलते हैं, तो उसके बाद ही वो फंक्शन सरंजाम होते हैं। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, अपने एंजाइम हैं, और ये जो अपना फंक्शन करता है तो ये फुली इंडिपेंडेंट करता है। इसको न्यूक्लियस से सिग्नल या न्यूक्लियस से इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इसी से ये जो इसकी इंडिपेंडेंसी है, इसी को देख के ये जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है इसको भी पेश किया गया था। इसको बाद में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि ये जो थ्योरी होती है ये क्या होती है। बहरहाल ये जो इसका स्ट्रक्चर है, इसके पास अपना डीएनए, अपने राइबोसोम्स, इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और ये वाटरी मैट्रिक्स होता है इसका। और ये दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक इनर मेम्ब्रेन जो कि फोल्डेड होती है और उन फोल्ड्स को बोलते हैं क्रेस्टी, और ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये फोल्डेड क्यों होती है? बिकॉज़ कि जो रिएक्शन होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसने हमें बहुत सारी एनर्जी देनी होती है। तो उस जो एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान जितने भी रिएक्शन होते हैं उन रिएक्शन के लिए जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज़ करती है ये जो फोल्ड्स हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर। यानी इस मेम्ब्रेन को अगर आप इसे सीधा कर दें तो इसकी लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी बिकॉज ऑफ फोल्ड। अगर ये फोल्ड सीधे हो जाएं तो ये हमें जो सरफेस एरिया होता है हमारे रिएक्शन के लिए उनको ये इंक्रीज़ करवाती है, ये फोल्डेड मेम्ब्रेन, इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसके अंदर बहुत से इम्पॉर्टेंट और भी एंजाइम होते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एटीपी सिंथेज। ये एटीपी सिंथेज एटीपी की प्रोडक्शन में इसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? तो जब भी आपने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा तो उसके साथ ज़रूर पावर हाउस का नाम सुना होगा कि ये जो ऑर्गेनेली है हमारे सेल के अंदर, ये एक पावर हाउस है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये पावर हाउस किस तरह हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है? ग्लाइकोलिसिस, मतलब जो ग्लूकोज होता है वो एनर्जी का जो हमारा बेसिक सोर्स होता है, जो हमें एनर्जी सबसे ज़्यादा देता है, वो होता है ग्लूकोज। उस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है या ग्लाइकोलाइसिस होती है, तो उसका जो एंड रिज़ल्ट बनता है वो बनता है पायरोवेट। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस होती है और उससे बनता है एंड प्रोडक्ट पायरोवेट, और वही पायरोवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करके उससे बनता है NADH और FADH। ये भी दो एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हैं, और जब ये बन जाते हैं तो इससे ATP बनती है। नॉर्मली ये जो होता है NAD और FAD होते हैं, और ये बाद में इसके साथ ये हाइड्रोजन एक फर्दर एडिशन हो जाती है, वो एक अलग टॉपिक है कि किस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल होता है उसका क्या रोल होता है, उसके अंदर जो वो कम्प्लेक्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कम्प्लेक्स 1, 2, 3, और किस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का
मतलब वो एक दूसरे के साथ रिलेशन रहता है, उसको हम डिटेल के साथ दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि ग्लाइकोलिसिस होती है, उसका एंड रिजल्ट होता है पायरोवेट। पायरोवेट एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में उसका वो क्रेब्स साइकिल होता है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा साइकिल है और उसके अंदर डिफरेंट एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिफरेंट उसकी स्टेप्स है, उसको भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट ये है, ग्लूकोज से पायरोवेट बनता है, पायरोवेट से फिर NADH और FADH, और ये जो दो मॉलिक्यूल हैं ये ATP प्रोवाइड करते हैं। ये जो ATP है ये हमारे सेल्स इसको लेते हैं और जितने भी हमने फंक्शन या रोल करने होते हैं उसके लिए हमें ये एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया हमें ATP की सूरत में देता है। इसके अलावा ये जो एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी है, ये इस थ्योरी में ये कहा गया है कि हज़ारों साल पहले ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था ये एक तरह का एक बैक्टीरिया था, एक बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म था, और ये बिल्कुल इसी तरह है, बैक्टीरिया ही की तरह है। बैक्टीरिया के पास भी अपना DNA, अपने राइबोसोम्स और उसका जो अपना मेटाबॉलिज्म होता है वो बिल्कुल अपना होता है, और सेम ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास मौजूद होता है। और जो प्रोक्रियाटिक सेल था, ये ऑर्गेनिज्म था, तो यूक्रियाटिक सेल ने इसको डाइजेस्ट किया और ये इन दोनों की मतलब वो फ्रेंडशिप हो गई कि वैसे नॉर्मली तो हमारे सेल में यूँ होता है कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जब एंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर तो उसको जो इम्यून सेल होते हैं वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन जो यूक्रियाटिक सेल था उसने इसको अपने अंदर जगह दी, अपने अंदर मतलब रहने के लिए जगह दी, और इसने उसके बदले क्या किया कि यानी दोस्ती थी, एक सिम्बायोसिस, मतलब कि दो ऑर्गेनिज्म की वो फ्रेंडशिप जिसमें वो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दें। तो जो हमारे यूक्रियाटिक सेल थे उन्होंने इसको रहने के लिए जगह दे दी और उसके बदले इसने हमारे जो सेल थे उसको एनर्जी प्रोवाइड की, और ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी थी। और बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और जितने जो हमारे मसल्स होते हैं जिनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिन सेल को हमारी बॉडी के अंदर, उनके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, बहुत ज़्यादा होती है नंबर माइटोकॉन्ड्रिया की। और जिन सेल को एनर्जी की जो ज़रूरत है वो कम हो तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर जो होती है वो कम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउस ऑफ आवर सेल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई